हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, सो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सॉरी, आई हैड टू टेक दिस डेक। सो लेट्स सी दैट जेमिनी, मिथुन राशि, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? क्या सोचते हैं अक्टूबर के महीने में? व्हाट आर द एनर्जीज? मिथुन राशि के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है? यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, हमें प्लीज़ बताइए। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, हमें बताइए। नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, द टू ऑफ कप, स्ट्रेंथ। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत कंफ्यूजन में है। मिथुन राशि, दे वांट टू कनेक्ट विथ यू एज सून एज पॉसिबल। बहुत जल्दी एक कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। इनका जो इंट्यूशन है वो बोल रहा है चीख चीख के दैट इनको आपके पास आना चाहिए। दे शुड कम टुवर्ड्स यू। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसियन एनर्जी से डील कर रहे हो, या फिर कोई लियो भी हो सकते हैं यहाँ पे। मुझे पाइसियन ज़्यादा दिख रहा है। मुझे पाइसिस एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉलिड नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है दैट इस पर्सन को इंट्यूटिवली पता है दैट दे वांट अ कनेक्शन विद यू। आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हैं। अभी ये पर्सन अपने मन में बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे हैं, लाइक मैरिज वगैरह इनको करनी है आपसे। कमिटमेंट, फुल ऑन कमिटमेंट इनको चाहिए, बट स्टिल दे आर लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द सिचुएशन कि आपको अप्रोच कैसे करें। इस पर्सन के मन में आपको लेकर ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये आपको अप्रोच कैसे करें। हाउ डू दे अप्रोच यू? कैसे अप्रोच करें? इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मिथुन राशि को लेकर? इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मिथुन राशि को लेकर? इस पर्सन के इंटेंशन क्या है मिथुन राशि को लेकर? इस पर्सन के इंटेंशन क्या है? इस पर्सन के इंटेंशन कुछ बुरे नहीं हैं। इनका इंटेंशन बहुत प्योर है। दे वॉन्ट टू रिकनसाइल विथ यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, या आपके साथ एक बैठ के बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। इनका कोई मकसद नहीं है। हाल ही में इनको ये ज़रूर फील हो रहा है ये बहुत थक गए हैं। दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। समबडी इज़ वेरी स्ट्रेस्ड आउट। इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। सो इनके मन में इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है, बट अल्टीमेटली ये पर्सन आपके साथ स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। लाइक इस सिचुएशन को लेके ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं मिथुन राशि, आप क्या चाहते हैं इस पर्सन के साथ? आप क्या चाहते हैं? मिथुन राशि, जस्टिस एंड कर्मा।
सो यू वॉन्ट जस्टिस इन दिस रिलेशनशिप, आपको जस्टिस चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए इस रिलेशनशिप में। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का इधर सेपरेशन है, डिवोर्स है, देयर इज सम सिचुएशन लाइक दैट, कोर्ट में कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो यू वांट अ हैप्पी रिलेशनशिप, बट आपको फ्रीडम भी चाहिए साथ में। आई गेस वो फ्रीडम आपको शायद मिल नहीं रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। यू वांट फ्रीडम, यू वांट फ्रीडम, आप फ्रीडम चाहते हो। आपको कोई फीमेल एनर्जी सपोर्ट भी कर रही है, यू हैव हर बैक। आपको कोई, इट डजेंट मैटर कि आप जेमिनी मेल हो या जेमिनी फीमेल हो, आपको कोई फीमेल एनर्जी सपोर्ट ज़रूर कर रही है इस रिलेशनशिप में, या तो आपको क्लैरिटी मिल रहा है, आपको वो क्लैरिटी ज़रूर दे रही है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं आपकी गाइडेंस की बात करूं तो आपके लिए कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि बोल रहा है कि आपको अभी एक्शन लेना होगा किसी ना किसी चीज़ को लेकर, ओके। लेकिन आपका पर्पस, आपका विज़न क्या है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका पर्पस, आपका विज़न क्लियर नहीं है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, या आपके लव लाइफ से रिलेटेड बात हो रही है, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, बिकॉज़ आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आपकी एनर्जी बहुत हाई है। बट लेकिन जो भी आप करोगे थोड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी रेस के घोड़े में चलने के लिए फिर आगे मुंह के बल आप गिरे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है थोड़ा सोच समझ के लेना है। हाँ, आपको थोड़ा सा रिलायबल बनना पड़ेगा। कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, रिलायबल बनना पड़ेगा। और कुछ चीज़ों के लिए आपको काम करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के लिए हमें झुकना पड़ता है, कुछ रिश्तों के लिए हमें झुकना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए हमें झुकना पड़ता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम लोग सही हैं, सही चल रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता। हमें कुछ कुछ चीज़ों के लिए झुकना तो पड़ता ही है। और शायद आप नहीं झुकना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए देखो आपको झुकना पड़ेगा। हमेशा हाई हेडेड रहना और अपनी गर्दन ऊंची रखना, हमेशा उससे हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है जो हमें चाहिए। उससे हमें टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिल सकता है कि या आई फॉट फॉर माई सेल्फ। ऑफकोर्स आप लड़िए, बट लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको समझना होगा, बूझना होगा, और फिर डिसीजन लेना होगा। तो ये वाला आपके लिए कार्ड आ रहा है। सॉरी। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैंने वैसे आपको एक गाइडेंस दिया है, बट मैं एंजल से भी देख रही हूँ। देखो, नाइट ऑफ एरियल, अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा। मेक अ डिटेल प्लान, जैसे मैंने आपको बोला, बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। आपको यूनिवर्स देख रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा, आपको आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। आप अपने, देखो, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी रिश्ते में आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, उसमें अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, लेट्स से उसमें आपको अटकाव महसूस हो रहा है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, ओके।
और अपनी कम्युनिकेशन को भी क्लियर रखिए। दूसरों से आप क्या बात कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप उनको क्या बोल रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर कट कम्युनिकेशन रखिए। वो आपको समझेंगे, आप उनको समझोगे। एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ क्लैरिटी आपको आएगा आपकी लव लाइफ को लेकर, इस पर्सन को लेकर, और जस्टिस आपको मिलेगा। बट आपके उसमें मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो अपने डिसीजन में। सो कुछ लोगों के लिए मैरिजेस टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑफ कोर्स, बट लेकिन फिर से मैंने आपको जो गाइडेंस दिया है उस पर ज़रूर अमल करिए। यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ गुड फॉर्चून। अगर आपने लाइफ का मीनिंग समझ लिया, यू कैन विन ओवर दिस लाइफ। लेकिन अगर आप एक चीज़ पे अड़े रहोगे कि या आई वांट इस तरीके से मेरी लाइफ होनी चाहिए, सो हमेशा उस तरीके से लाइफ नहीं होती है। आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, एक एक हर्डल्स आते हैं आपके लाइफ में। उन सारे हर्डल्स को आप क्रॉस करते हो धीरे धीरे करके, देन यू ओपन अप। और इन हर्डल्स में ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, बहुत सारे दुश्मन आपको मिलेंगे, इतने सारे कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार ये पर्सन तो मेरे से बहुत ही अच्छे से बात करती है या करता है, वो आपकी सिस्टर क्यों ना हो, बट आते हैं वो। आपको शौक लगता है अचानक से कि यार ये लोग तो इतने अच्छे थे, अचानक से बुरे कैसे बन गए। वो आपको जो झटका मिलता है ना, वो आपका कर्मा है। वो आपको रियलाइज़ दिलाता है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में ऐसे किया था। और सिमिलरली रिलेशनशिप को लेकर ही कोई अगर आपको झटका दे रहा है तो समझ लो कि आपने किसी को कुछ किया था ऐसे। और जितना जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने ये किया था, नाउ आई एम गेटिंग इट बैक, तो अपने गर्दन को मैं झुकाऊंगा नहीं, हर जगह ऐसे ही ऊपर करके चलूँगा या चलूँगी, वो झुकेगा नहीं साला वाला जो डायलॉग है वो नहीं चलता, हर जगह नहीं चलता। कुछ जगह आपका शीश झुकना चाहिए, कुछ जगह आपको एक्सेप्ट करना होगा, वरना आप लाइफ के मीनिंग को नहीं समझ पाओगे। लाइफ का रियल पर्पस क्या है? ना झुकना? नहीं, लाइफ का ये पर्पस नहीं है। लाइफ का पर्पस है लाइफ को जीना, खुश रहना, अपनी हैप्पीनेस अपने अंदर देखना। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। सो जस्टिस, कर्मा, कार्मिक अटैचमेंट विद अदर्स, यू हैव दिस। कुछ लोग हैं जो आपको लाइक नहीं करते हैं, ये ट्रू है, बट उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग वहीं आपको जलील करेंगे। ब्लैक होता है, वाइट होता है। सो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके रिश्ते में आपने क्या गलतियाँ करी हैं और अब अच्छाई कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए मैसेज है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए राधे राधे एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय।